एवरीवन, वेलकम टू डेट्स द पॉइंट। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कौन सी फैक्टर्स ड्राइव करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी बात करते हैं। प्राइस के बारे में कम होगी ज़्यादा होगी फोरकास्ट अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी उन फैक्टर्स पे रोशनी डालना बड़ा ज़रूरी है जो इसको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कौन है। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर यूएसए है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है और तीसरे नंबर पर रशिया है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है, ख़रीद कौन रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल चाइना ख़रीद रहा है, उसके बाद यूएस ख़रीद रहा है, उसके बाद जो है वो इंडिया ख़रीद रहा है। और तीनों बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। तीसरी बड़ी अहम बात कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स किसके पास हैं। तो सबसे नंबर 1 पे वेनेजुला है, नंबर 3 पे ईरान है, नंबर 2 पे जो है वो सऊदी अरेबिया है, और यूएसए जो है वो इसमें नीचे आता है 7वें 8वें नंबर पे। तो बात सारी है कि जितनी कंट्रीज से मैंने नाम लिए सब इस वॉर के अंदर शामिल हैं, बराह रास्त या इनडायरेक्टली। दूसरी बड़ी अहम बात कि आने वाले दिनों में ऑयल की प्राइस सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस नहीं करेगी, लॉजिस्टिक के ऊपर ही बेस करेगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का जो पूरा फियास्को है उसके अंदर ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि वॉर क्यों की गई थी और इसकी वजह क्या थी। और जो है लॉजिस्टिक जो है वो इंटेंशनली हिंड्रेंसेस उसके अंदर क्रिएट किए जाएंगे ताकि जो है वो फ्रेट चार्जेस बढ़ें और ऑयल की प्राइस को एक ख़ास लेवल तक रखा जाए। पांचवा बड़ा अहम मौजू जो है वो वेनेजुला का ऑयल है। इसके बारे में हमारे चैनल पर आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी। वेनेजुला के ऑयल पे ऑयल कंट्रोल यूएस का हो गया है और वो उसको अपनी मर्ज़ी से अपनी मनचाही प्राइस को अपने मनचाही ग्राहकों को बेचेगा। ईरान पे अगर सैंक्शंस हट गई तो लगी रहीं, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो उसका ऑयल भी अगर मार्केट में आ गया तो फिर ऑयल की प्राइसेस जो है वो अफेक्ट होंगी। तो इसीलिए अगर ईरान को के ऑयल को मार्केट में आना है तो फिर लॉजिस्टिकली प्राइस को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाएगा। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई और अमेरिका और यूरोप ने कहा जी हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। लेकिन इस वॉर के बाद जो है पुतिन साहब को कहा गया कि जी आप अपना ऑयल हमारी मार्केट में बेच सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं सोच के बताता हूँ। 2 हफ्ते बाद उन्होंने कह दिया कि मैं ऑयल नहीं बेचना चाहता। इसका मतलब ये है कि अगर रशिया अपना ऑयल नहीं बेचेगा तो फिर जो है डिमांड सप्लाई का इशू बन जाएगा। और आखिरी बात जो है कि इसका सबसे बड़ा सफ़रर जो होगा वो यूरोप होगा, यानी यूरोपियन मार्केट जो होगी उसको कोई भी तेल देने वाला नहीं होगा। लॉजिस्टिकली जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे रोक लिया गया ऑयल को, और दूसरी तरफ से जो है वेनेजुला के ऑयल पे कब्ज़ा कर लिया गया। तीसरी तरफ रशिया ने कह दिया कि जी हम अपना ऑयल बेचना ही नहीं चाहते। तो इसके बाद जो है वो प्राइसेस मैनिपुलेट होंगी और 80 से 85 के दरमियान प्राइसेस ग्लोबली रहेंगी। इस पर अगली वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का।